हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग सही होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के लिए एक थोड़े से टॉपिक की, जिससे सरफेस एरिया और वॉल्यूम से लिया गया है। ये छोटा सा क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, एक वॉल्यूम के लिए और पहला जो है हमारा क्वेश्चन है वो है कर्व सरफेस एरिया के लिए। ये कौन आपको दिखाई दे रहा है? चलिए आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। A tent of conical shape of base radius 28 meter and slant height 20 meter is to be made from a certain material. What is the total cost of clothing material if the rate of material is 80 rupees per meter square? ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? एक कोन दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोन का कर्व सरफेस एरिया आप जानते हैं क्या होता है। कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल्स टू होता है पाई आर एल, जहाँ पे आर जो है कॉन की बेस रेडियस है, जिसको हम कॉन के सेंटर से लेंगे और इसको हम हाइट बोलते हैं पूरे को, और ये हमारी स्लैंट हाइट एल होती है। ठीक है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो पाई आर एल होगा एज पर फॉर्मूला। आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे रेडियस आपकी दी है 28 मीटर और यहाँ पे हाइट कितनी दी है, स्लैंट हाइट जिसको हम एल बोलते हैं। तो स्लैंट हाइट यहाँ पे गिवन है प्यारे बच्चों, एल इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है, इंटू आर की वैल्यू 28 मीटर गिवन है और एल हमारा 20 मीटर गिवन है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन क्या हो जाएगा, 7 से 28 को काटे 4 आ जाएगा, 20 चौक 80 हो जाएगा, यहाँ पे 80 आ गया ये, और इंटू 22 फिर 22 को 80 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ गया पहले तो यहाँ पे, 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 70। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन कितना आ गया हमारा, ये आ गया 1760 मीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर मटेरियल की कॉस्ट थी है 80 रुपीज़। तो इतने स्क्वायर मटेरियल कॉस्ट, इतने 1760 मीटर स्क्वायर मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल निकालने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये हमारे पास हो जाएगी प्यारे बच्चों इक्वल्स टू 1760 इंटू 80। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो रख देंगे, इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। 8 संग 48 का 8 और 8 56 और कितना हो गया आपका 60। ठीक है, और फिर 8 और 6 कितने हो गए आपके 14। तो टोटल रुपीज कितना हो गया, इतना रुपीज हो गया 140800, यानी 1,40,800 रुपीज हो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों गिवन है यहाँ पे, एक कॉन ऑफ 8 सेंटीमीटर हाइट एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस कितना है 2.1 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए स्फेयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर। अच्छा, कॉन की हाइट यहाँ पे कितनी गिवन है, ये कॉन है और इसे एक स्फेयर में कन्वर्ट करना आप। स्फेयर किस तरह का होता है, इस तरह से सॉलिड फॉर्म में आपका स्फेयर होता है। ठीक है, इस स्फेयर की हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं क्या है। तो कॉन की हाइट पहले लिख लीजिए, कॉन की हाइट कितनी गिवन है यहाँ पे
8.4 सेंटीमीटर। जो भी यहाँ पे गिवन है उनको आप लिख लेंगे। और बेस रेडियस ऑफ कॉन कितनी है, r इक्वल्स टू, वो यहाँ पे गिवन है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों। अब वॉल्यूम को पिघला के हमें क्या बनाना है, स्फीयर बनाना है, और स्फीयर की हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। सपोज जो हमारा कॉन है उसकी रेडियस हमारी आर सी है, और जो हमारा स्फीयर है उसकी रेडियस हमारी आर एस है। ठीक है, इस तरह से लिखें। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर, रेडियस है कॉन की, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये इक्वल्स टू हो जाएगा, जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर एस क्यूब। हमने रेडियस मानी थी स्फीयर की आर एस। ठीक है बच्चों, आइए इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, 1/3 इंटू पाई इंटू जो कॉन की रेडियस है वो दी हुई है यहाँ पे 2.1 इंटू 2.1, क्योंकि स्क्वायर है तो 2.1 को 2 बार लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे, इंटू, और रेडियस कितनी दी गई है 8.4, ये हो जाएगी 8.4 इक्वल्स टू 4/3 इंटू पाई इंटू आर एस क्यूब। तो 3 से 3 कट जाएगा ये, और पाई से पाई कट हो जाएगा आपका। ठीक है, 4 से आप कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.1। तो आर क्यूब प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, आर क्यूब एस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा यहाँ से 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, और जब मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा तो आर एस इक्वल्स टू आएगा मेरे पास, रेडियस ऑफ स्फीयर होगा 2.1। तो देखो मैंने बिना कैलकुलेशन किए इसको किया है। ठीक है, आप भी इसी तरह से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो रेडियस ऑफ ए स्फीयर आ गई 2.1 सेंटीमीटर। तो आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।